इसके परिवार को भी सह अभियुक्त बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस सारे कामों में पूरा परिवार सम्मिलित था। में रहे, सब कुछ किया, उसका क्या लेना देना याचियां? उसकी मां ने किया, क्या लेना देना? मामा ने किया, क्या लेना देना? उसने किया, क्या लेना देना? लेना देना इस बात का है, इस लड़के ने ये जानते हुए भी ये हिंदू लड़की है, इसके साथ शारीरिक संबंध। लास्ट पर्सन हैविंग ए मीटिंग विद तनुषा शर्मा, क्या ये आखिरी लड़का नहीं था जो तनुषा से मिला था और तनुषा इसके पास बैठी थी, डिस्कस कर रही थी सब कुछ? उसी का रिएक्शन था जो उसने सुसाइड किया। लड़की थी, सड़क पे घूमती थी, कपड़े उतार करके, वो पागल थी, वो जब चाहो तब सुसाइड करने की कोशिश करती रहती थी। यही तो कहना चाह रहे हैं ये लोग। इस वकील को तमीज है कि नहीं कि वीडियो क्लिप की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफाई नहीं हो जाए, और इसके पास ये वीडियो क्लिप आई कहां से? तुनिसा शर्मा केस में अब सीजान का परिवार सामने आया है और परिवार ने वकील के साथ बैठकर, वकील और परिवार दोनों ने बैठकर उल्टे तुनिसा के परिवार को, तुनिसा की मां को, उसके मामा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। तुनिसा को साइकोलॉजिकली इल डिक्लेयर किया है और तमाम चीजें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है। यानी साफ जाहिर से सीसान को बचाने की बात कही गई है और कहा कि सीसान का इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि इस लड़की के साथ ब्रेक नहीं हुआ था। इस पूरे मामले को कानून के नजरिए से कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ML शर्मा? सर, सीसान का वकील और परिवार आया और उन्होंने कहा कि कोई ब्रेक ही नहीं हुआ था और कुछ इसमें सीसान का कोई कहीं भूमिका ही नहीं है, उल्टा तुनिसा और उसके परिवार पर आरोप मढ़ाए। सीजान के परिवार के हिसाब की सारी बात मान ली जानी चाहिए। सीजान को बाकायदा बरी करके उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहिए, उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए कि उसने समाज से एक ऐसी लड़की का निपटारा कर दिया जो कि अपनी माँ बाप, मामा वगैरह सबसे बुरी तरह से तंग थे। उसको बहुत पहले सुसाइड कर लेना चाहिए था। व्हाट्स ए ड्रामा, व्हाट्स ए न्यूसेंस आर गोइंग ऑन। कोर्ट के अंदर बोला नहीं जाता, यहाँ आपके चौराहे में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तुम लोग। कौन सा लीगल पॉइंट है तुम्हारे पास में इसके अंदर में? कौन सा लीगल पॉइंट है? कैसे तुम बोल सकते हो? लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तो इसके लड़की की मां को आप बदनाम कर रहे हो, उसके मामा को बदनाम कर रहे हो। तुम बहुत धर्माधिकारी हो, तुम्हारे कहे हुए सारे बात सच है। अरे ये फैक्ट तो कोर्ट किसी कीमत में सुनने को तैयार नहीं होगी। आपके पास में जो फैक्ट है ये, इसका लड़की के सुसाइड करने से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग ये सिद्ध करना चाहते हैं, ये लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, कि लड़की की जो मां है वो कलेक्टर बहुत बदतमीज है, उसका मामा बहुत भयंकर दुष्ट है, जिसने लड़की को बुरी तरह से पागल बना के रख दिया था। और साथ साथ आप ये कहना चाह रहे हो कि लड़की पागल है। वेल डन। ऐसी पोजीशन में मैं बहस में तो नहीं जाऊंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में ही एक प्रूफ है कि ये लोग गिल्टी कॉन्शियस हैं, ये जानते हैं अच्छी तरह से कि सीजान ने ही तनुषा की हत्या की है। यानी इस सुसाइड से ज्यादा खतरनाक, हत्या से ज्यादा खतरनाक इस काम को अंजाम किया है इस लड़के ने। जो पैसे की बात करती थी, तनिषा के पास पैसे नहीं थे, हो सकता है उसके पैसे का भी ये यूज कर रहा हो। बहुत कुछ चीजें सामने आई जो पुलिस बताएगी। पुलिस को तो शायद पता ही नहीं है कि लड़की पागल थी। तनुषा की माँ भी पागल थी, उसका मामा भी पागल था, बहुत क्रूर थे, इनके बहुत खराब रिलेशन थे तनुषा के साथ में। तनुषा को इन्होंने जबरदस्ती बंधक बना के रखा हुआ था, वो जब चाहे पहले से ही अपसेट रहा करती थी सुन करके। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें पुलिस ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली होंगी, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ आ जाएंगी। और मुझे तो लगता है सीजान के परिवार वाले और सीजान ये सारे की सारे उस लड़की को ब्लैकमेल भी कर रहे थे। उनको तो मतलब निकाल था, आम चूस लिया, गुठली उठा के फेंक दी। ऐसी पोजीशन में आम क्या करता? मर्ड अपना सोसाइटी तो करता। आज बहुत भले बन रहे हो, बहुत भोले बन रहे हो। तीन महीने लिविंग इन रिलेशन में जब रहे तब तो भले नहीं बनने थे, तब तो बड़े अच्छे थे, तब घर में बैठे हुए थे। आज भला आप सिद्ध कर रहे हो तुषान को। किस लड़की को, किस कानून ने किसी लड़के को ये अधिकार दिया है कि वो किसी भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए? किस कानून ने दिया है अधिकार? किस कानून में जायज है? अरे सुनो, तुम्हारे मुसलमान कानून में, कुरान में भी जायज नहीं है। कुरान के अंदर भी अगर किसी नाबालिग लड़की को कोई मुसलमान गलत नियत से छूता है तो उसका क्या अंजाम होता है आपको पता है? आपको अच्छी तरह से पता है। अगर कोई गलत काम करता है कोई मुसलमान अपने मुस्लिम किसी लड़की के साथ, तो कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहता है? ऐसे व्यक्ति को पत्थर मार मार के खत्म कर दिया जाता है।
आप यहाँ पे कह रहे हैं कि सीजान ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, लड़की के साथ मजे लिए, बहुत अच्छा मजे लिए, और वो लड़की जो थी तनुषा शर्मा वो अपनी मम्मी से परेशान थी, अपने मामा से परेशान थी, लेकिन सीजान के ऊपर मेहरबान थी। वो वीडियो क्लिप चलाई वो भी कुछ सेकंडों की चलाई, मतलब जो कॉल डिटेल था कुछ, तब आगे पीछे का कुछ नहीं, थोड़ा सा पार्ट। इस वकील को तमीज है कि नहीं कि वीडियो क्लिप की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफाई नहीं हो जाए। और इसके पास ये वीडियो क्लिप आई कहाँ से? क्या मिमिक्री के द्वारा वीडियो क्लिप बनाई जा रही है? तो सीजान को या फिर रिकॉर्ड की जा रही होगी, या पहले से कुछ प्लान इस तरह का भी वीडियो रिकॉर्ड, मतलब कहाँ से आया ये भी एक हो रही है। ये सारे इन लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस देने से वकील के साथ में बैठ के स्पष्टीकरण दे रहे हैं, अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, नहीं जी हम बहुत ईमानदार हैं, हमने कोई गलत नहीं किया। ये खुद अपने आप में सिद्ध करता है कि ये गिल्टी कॉन्शियस, ये सच्चाई शुरू से जानते थे कि सीजान और तनुषा शर्मा के बीच में झगड़े चल रहे हैं। वो शादी करना का दबाव डाल रही है, ये शादी नहीं करना चाहता था, ये अपना कैरियर बनाना चाहता था। अपना कैरियर बनाने के लिए उसने इस लड़की को भी यूज किया, और इतना यूज किया, इस हद तक यूज किया और इसको इस हद तक गिरा दिया उसके बाद कुछ ही दिनों में कि उसने सुसाइड कर लिया। परिवार ने तो ये भी कहा है कि कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, सुजान का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर ही नहीं चला था, जबकि पुलिस का कहना था कि वो दूसरी लड़की के साथ उसका चैट भी था। परिवार ये भी कह रहे थे कि चैट भी पकड़ेगी, लेकिन परिवार ने, उसकी बहनों ने, माता ने और वकील ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ था ही नहीं। अब मुझे कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए जो कि गलत हो, क्योंकि मैं केवल लीगल राय दे रहा हूँ। इसकी माँ बहन को भी इसमें एक अपराधी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसमें पूरे परिवार की सहमति है, जो आज इन्होंने खुद डिटेल डिस्क्लोज किया है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बात पुष्ट होती है कि इसकी माँ और बहन और इसका परिवार सीजान के बारे में और इस लड़की के बारे में शुरू से जानता था और इनके एक एक हरकत पर नजर रखता था, लेकिन इन लोगों ने उस सुसाइड होने दिया। ऐसी परिस्थिति बनती चली गई जिसको कि इन लोगों ने न सुलझाया न होने दिया। अब ये वो सारा दोष लड़की की माँ के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मामा के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे लोगों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो इसकी सीजान की माँ और बहन को भी अपराधी का एक दर्जा देना चाहिए, उनको भी अपराधी। उनका तो कहना था कि हमारे लिए तो बेटी की तरह थी, मेरी छोटी बच्ची की तरह प्यार करता था। मना किया? तुम छोटी बच्ची की तरह ही तो प्यार करते थे, एक नाबालिग लड़की के साथ छोटी बच्ची की तरह आप प्यार करते थे। शर्म नहीं आती आपको इन बातों को? कहते नाबालिग नहीं थी, 20 साल की थी। 20 साल की थी, ठीक है, आपके लिए 20 साल की होगी तो आप सब उसको प्यार करते थे घर में बुला करके? क्या आपके पर्सनल फिजिकल रिलेशन थे उस लड़की के साथ में? वो लड़की अपनी माँ से प्यार नहीं करती थी, उसकी माँ उस लड़की से प्यार नहीं करती थी। वो आवारा लड़की थी, सड़क पे घूमती थी कपड़े उतार करके, वो पागल थी, वो जब चाहो तब सुसाइड करने की कोशिश करती रहती थी। यही तो कहना चाह रहे हैं ये लोग। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो शायद मैं कभी ये डिमांड नहीं करता, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा 3 चीज होती जा रही हैं। एक तो नए नए झूठे एविडेंस तैयार किए जा रहे हैं सीजान के परिवार के द्वारा, सीजान के द्वारा, जो कि वो सीजान को सहानुभूति दिलवा सकें और लड़की की माँ और मामा को एक गंदे रूप में सामने प्रस्तुत कर सकें, उनके ऊपर अपराध ला सकें। ऐसी स्थिति में ये सीजान के केस को, इस लड़की के सुसाइड के केस को इफेक्ट करेगा, और इन सब चीज़ों के देखते हुए आज की स्थिति में सीजान की माँ और सिस्टर को भी इसमें एक अपराधी बनाया जाना चाहिए। जब कोई आदमी एडवांस में सफाई देने जाता है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द गिल्ट। इन्होंने अपने आप ही एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के सामने आकर के ये स्पष्ट कर दिया है, स्वीकार किया है कि इनको सीजान की सारी हरकतों की जानकारी थी। अब सीजान के व्हाट्सएप में चैट में जो निकला है और सीजान ने जो स्टेटमेंट दिया है, या तनुषा के व्हाट्सएप में जो निकला है, उन सबको जोड़कर देखा जाए तो स्पष्ट रूप से ये परिवार एक सहानुभूति बटोरने के लिए एक गलत झूठे एविडेंस तैयार करने की कोशिश कर रहा है। परिवार का कहना है कि हमारे खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं विनीता शर्मा के थ्रू, तुनैसा की मां के थ्रू, हम उसकी वजह से जवाब देने आए हैं। अगर आप इनको कोई जवाब देना था तो वो एक ही फॉरम था, वो है पुलिस, या दूसरा कोर्ट में। कोर्ट में इन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाने के, इन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई उस एप्लीकेशन में इन सारी बातों का कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। उस एप्लीकेशन में खाना दिला दिया, सब कुछ हुआ, कोर्ट ने इनकी सारी बात मान ली। उस समय इन्होंने ये स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर क्यों नहीं दिया? ये एक झूठे केस को, जो एक सच्चे केस को झूठा केस बनाने में लगे हुए हैं, और ये सारा जो
आज सामने जो आया ये रिकॉर्डिंग पुलिस को चाहिए, इस पूरी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके रखें, कोर्ट में पेश करें और प्रूफ करें कि ये पूरा परिवार इस वकील के साथ भी, इंक्लूडिंग दिस वकील, दे नो इन एडवांस दे तनुषा शर्मा कैन डू सुसाइड बिकॉज ऑफ द हैविंग ए रिलेशन विद सीजान। सीजान के साथ उसके रिलेशन है और इस रिलेशन की वजह से तनुषा सुसाइड करने जा रही है, और लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं किया कि वो रोकें उसको। अब ये बात भी सामने आई थी जो सीजान के हवाले से आई थी कि क्योंकि हमारा धर्म अलग अलग है, उम्र में अंतर है, इसलिए मैंने शादी करने से मना कर दिया। आज परिवार कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, धर्म की कोई बात नहीं थी, वो झूठा स्टेटमेंट। अगर उसका जो स्टेटमेंट था पुलिस के सामने दिया वो स्टेटमेंट है, आज बदल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आप बदल सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी तो आपने शादी क्यों नहीं की? ये अपने जाल में खुद फंसेंगे। उनका कहना था कि ना थप्पड़ मारा, ना कोई झगड़ा ही नहीं था सीजान के साथ, तो कुछ सीजान के साथ कोई झगड़ा ही नहीं था, तो क्या उस दिन सीजान के साथ लास्ट मोमेंट की मीटिंग सीजान के साथ नहीं की थी इस लड़की ने? उस पॉइंट पे लड़के ने थप्पड़ मारा कि नहीं मारा ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है क्या ही द लास्ट पर्सन हैविंग ए मीटिंग विद तनुषा शर्मा। क्या ये आखिरी लड़का नहीं था जो तनुषा से मिला था और तनुषा इसके पास बैठी थी, डिस्कस कर रही थी सब कुछ? उसी का रिएक्शन था जो उसने सुसाइड किया। उससे पहले कुछ भी रहा हो, 3 साल लिविंग रिलेशन में रहे, किया, सब कुछ किया, उसका क्या लेना देना याचियां? उसकी माँ ने किया क्या लेना देना, मामा ने किया क्या लेना देना, उसने किया क्या लेना देना? लेना देना इस बात का है, इस लड़के ने ये जानते हुए भी ये हिंदू लड़की है, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, इसके कंधे पे चढ़ करके अली बाबा जैसे सीरियलों को ये लेता रहा, करता रहा साथ में, जिससे कि उसको फायदा मिलता रहे। इसके शारीरिक शोषण किया, उसने पैसे का भी शोषण किया होगा। जब शारीरिक शोषण किया, वो इसको बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया, ये जानते हुए भी कि वो मुसलमान है, लड़की हिंदू है, मैं शादी नहीं कर सकता। तो फिर इसने फिजिकल रिलेशन किस लिए बनाए? ये तो और भी ज्यादा घृणित स्टेटमेंट है जो आज सामने आया। बहुत अच्छा है कि इस परिवार ने स्टेटमेंट दिया सामने। इसके परिवार को भी सह अभियुक्त बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस सारे कामों में पूरा परिवार सम्मिलित था। सुसाइड के पीछे न केवल सीजान बल्कि सीजान का पूरा परिवार सम्मिलित है, पूरा परिवार की भूमिका है। नहीं तो तनुषा शर्मा सुसाइड के पॉइंट पर नहीं पहुंचती। वो देख चुकी थी, वो इस जाल में फंस चुकी है जिसमें सीजान, उसके माँ बाप, भाई बहन सारे के सारे उसको नोचने में लगे हुए, उसको फंसाने में लगे हुए, उसको सबने मिलकर उसको बेवकूफ बनाया है। आज ये सबसे बड़ी गलती होगी पुलिस की कि वो इनको सह अभियुक्त न बनाए। इनका भी अपराध है, इनको भी अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। इन चारों के अगेंस्ट में केस चलना चाहिए। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील ML शर्मा, जिनका साफ कहना था कि इस पूरे मामले पर पुलिस की भूमिका अब बढ़ गई है, क्योंकि अब सीजान का परिवार भी सामने आया है, उसने अपने तर्क रखे, वकील उनके साथ था और नई चीजें खड़ी गई हैं। तो कोर्ट का और पुलिस का दोनों का यह दायित्व है कि इस पूरे मामले में पूरी तरह से न्याय किया जाए, जो सत्य है वो सामने आए। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे बताइए। नमस्कार।